श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। भैया, यह जगत, नश्वर जगत, सारे संबंध स्वप्नवत भ्रम की तरह से, जैसे हम रात में सोते हैं तो स्वप्न देखते हैं, स्वप्न स्वयं को देखते हैं और अन्य लोगों को भी, और हम सोए हुए हैं, लेकिन लगता है जो भी हम स्वप्न में देख रहे हैं वो हमारे साथ घटित हो रहा है। यहाँ तक कि कोई भय की या अन्य कोई परिस्थिति दिखाई देने पर हम प्रकट में चिल्ला भी पड़ते हैं, क्योंकि वह स्वप्न सत्य जान पड़ता है। और हमें इसका ज्ञान तब होता है जब हमारी नींद टूट जाती है। तब भान होता है कि अरे, हम तो स्वप्न देख रहे थे। लेकिन स्वप्न देखते समय तो यही लगता है कि जो हो रहा है वह सत्य में ही घटित हो रहा है। इसी प्रकार यह संसार है। एक समय चित्रकेतु नाम के एक प्रतापी राजा थे। उनकी अनेक रानियां थीं, किंतु संतान कोई नहीं हुई। एक दिन महर्षि अंगिरा राजा चित्रकेतु के राजभवन में पधारे। राजा को उन्होंने बड़ा व्याकुल और बड़ा दुखी देखा, और कारण पूछने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि चित्रकेतु संतान के लिए अत्यंत लालायित है। और तब उन्होंने चित्रकेतु से कहा एक यज्ञ करने के लिए, और उन्होंने महर्षि अंगिरा ने स्वयं वह यज्ञ कराया और यज्ञ शेष हविष्यान्य राजा की सबसे बड़ी रानी कृतद्रुति को दे दिया। जाते जाते महर्षि कह गए, महाराज, आपको एक पुत्र तो होगा, किंतु वह आपके हर्ष तथा शोक दोनों का कारण बनेगा। समयानुसार महारानी कृतद्रुति गर्भवती हुई। समय पर उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। महाराजा चित्रकेतु का उनकी प्रसन्नता का कोई पारावार न था। पूरे राज्य में कई दिनों तक उत्सव मनाया गया, दान दक्षिणा दी गई। दीर्घकाल तक संतानहीन राजा को संतान मिली थी, सिंहासन का वारिस मिला था। फलतः उनका वात्सल्य उमड़ पड़ा। वे पुत्र के स्नेह के वश में प्रायः बड़ी रानी के भवन में ही रहने लगे। पुत्रवती बड़ी महारानी पर उनका अनुराग बहुत ज्यादा बढ़ गया। फल यह हुआ कि महाराज चित्रकेतु की अन्य रानियां उनसे ईर्ष्या करने लगीं। पति की उपेक्षा का उन्हें बड़ा दुख हुआ, और इस दुख ने प्रचंड द्वेष का रूप धारण कर लिया। और जब द्वेष होता है ना, तब बुद्धि अंधी हो जाती है। अपनी उपेक्षा का मूल कारण उन सभी रानियों को वह नवजात बालक ही लगा कि इसके उत्पन्न होने के बाद से ही ऐसा हुआ है कि महाराज हमें भूल गए और केवल बड़ी रानी के पास ही रहते हैं और उन्हीं से प्रेम करते हैं। सबने आपस में सलाह करी और उस अबोध शिशु को चुपचाप विष दे दिया। बालक की मृत्यु हो गई। महारानी कृतद्रुति और महाराजा चित्रकेतु तो बालक के शव के पास ही कटे वृक्ष की भांति गिर पड़े। पूरे राजभवन में क्रंदन होने लगा। रुदन क्रंदन से आकुल उस राजभवन में दो दिव्य विभूतियां पधारी। महर्षि अंगिरा इस बार देवर्षि नारद के साथ आए हुए थे। महर्षि ने राजा से कहा, राजन, तुम ब्राह्मणों के और भगवान के भक्त हो। तुम पर प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे पास पहले आया था कि तुम्हें भगवत दर्शन का मार्ग दिखा दूं, किंतु तुम्हारे चित्त में उस समय प्रबल पुत्रेक्षा देखकर मैंने तुम्हें पुत्र दिया। अब तुमने पुत्र वियोग के दुख का अनुभव कर लिया है। यह संसार इसी प्रकार दुखमय है। यह कोई किसी को सुख दे नहीं सकता। जो दे रहा है वह स्वप्नवत ही है,
प्रतीत होता है वास्तव में है नहीं, क्योंकि इस दुखालय में दुख के अतिरिक्त कुछ मिलता नहीं। किंतु महाराजा चित्रकेतु अभी शोकमग्न, महर्षि की बात का मर्म वे समझ नहीं सके, समझना चाहते नहीं। वे तो पुत्र वियोग में व्याकुल हैं, किसी तरह से यह जीवित हो जाए। और जब ये दोनों आए हैं तो सब कुछ संभव है। ये यदि चाहें तो पुत्र जीवित भी हो सकता है। और वे बड़ी करुणामृत दृष्टि से उन दोनों को देखने लगे। देवर्षि नारद ने समझ लिया कि इनका मोह इस प्रकार दूर नहीं होगा, क्योंकि यह किसी भी बात को सुनने की स्थिति में नहीं है, उसका चिंतन मनन करने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से उस बालक की आत्मा को आकर्षित किया, बुलाया उसे, और जीवात्मा के आ जाने पर उन्होंने कहा, हे जीवात्मा, देखो ये तुम्हारे माता पिता अत्यंत दुखी हो रहे हैं। तुम अपने शरीर में फिर प्रवेश करके इन्हें सुखी करो और इस राज्य सुख को भोगो। सबने सुना कि जीवात्मा ने स्पष्ट कहा, हे देवर्षि, ये मेरे किस जन्म के माता पिता हैं? जीव का तो कोई माता पिता या भाई बंधु है ही नहीं। अनेक जन्मों में अनेक बार मैं इनका पिता रहा हूं, अनेक बार ये मेरे रहे हैं, अनेक बार ये मेरे मित्र रहे हैं, अनेक बार ये मेरे शत्रु रहे हैं। ये सब संबंध तो शरीर के हैं। जहां शरीर से संबंध छूटा वहीं सब संबंध छूट गया। फिर तो सबको अपने ही कर्मों के अनुसार फल भोगना है। इतना कहकर जीवात्मा वहां से चला गया। राजा चित्रकेतु का मोह जीवात्मा की बातों को सुनकर नष्ट हो गया। पुत्र के शव का अंतिम संस्कार संपन्न कर वे स्वस्थ चित्त से महर्षियों के समीप आए। देवर्षि नारद ने उन्हें भगवान शेष की आराधना करने का उपदेश किया, जिसके प्रभाव से कुछ ही काल में उन्हें शेष जी महाराज के दर्शन हुए और वे चित्रकेतु विद्याधर हो गए। तो भैया, सब करते रहें किंतु सब स्मरण रहे, यह एक स्वांग है, लीला प्रपंच है। उन लीलाधर की लीला में हम भी पात्र बने हुए हैं। उन्होंने कृपा करके हमें सेवा का अवसर दिया है, किंतु जिस पात्र को निभा रहे हैं उसे सच न मान बैठें। उन्हीं की कृपा से जो कुछ कर पा रहे हैं सब उन्हीं की कृपा है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। अन्यथा हमारे वश में तो एक श्वास लेना भी नहीं है। तो सब करते चलें जो भी उचित है, जो कर्तव्य कर्म है हमारे, किंतु सदैव स्मरण उन्हीं का बना रहे। जन्म जन्मांतरों का जो प्रारब्ध है प्रभु कृपा से कट जाएगा और फिर विलंब कैसा, मिल जाएंगे वे। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।